नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ खनक हजीरा और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे एक लड़का था, वो बहुत परेशान था, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था और वो एक सुझाव ढूंढना चाह रहा था। तो जब वो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने जो कहानी बताई वो भी बहुत दिलचस्प वाली है। गुरुजी ने मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक इंसान था राघव नाम का। वह जिस राज्य में रहता था उसके जो राजा थे वह उन्हीं के साथ पढ़ा हुआ था बचपन में। अब जो राजा थे उस राज्य के वो बड़े मेहनती और बड़े आध्यात्मिक भी थे। राज्य में कई कई बदलाव लाते थे और सब लोगों को संतुष्ट और खुश रखते थे और उनकी ही वजह से राज्य बहुत अच्छा चल रहा था और राज्य का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। और दूसरी तरफ जो राघव था उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। वह अलग अलग जगह गया, उसने काम ढूंढने की कोशिश करी पर उसे कहीं काम नहीं मिला। वो बहुत कोशिश करता रहा। एक दिन जब राघव राजा से मिला तो राजा ने राघव को पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे मित्र, इतने समय बाद मुलाकात हुई। राघव भी उन्हें देख के हल्का मुस्कुरा दिया। फिर राघव ने राजा को बताया कि क्या उसकी स्थिति है। राजा को बुरा लगा। राजा ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। कल क्या तुम दोपहर से लेके शाम के बीच में राजमहल आ सकते हो, क्योंकि शाम के बाद फाटक बंद हो जाते हैं। तुम जब भी महल आओगे सैनिकों द्वारा मुझे बता देना। मैं तुम्हें कुछ सोना चांदी और कुछ अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो बचपन के। तो राघव ये सुनते ही बहुत खुश हो गया कि अब तो उसने कुछ किया भी नहीं है और वो उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, उसके पास दौलत शौहरत आ जाएगी, वो एक करोड़पति बन जाएगा। राघव घर चला गया और इसी के साथ साथ घर जाते जाते वो भूल गया कि उसे एक और जगह काम के लिए पूछने जाना था। अब वह घर गया और सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो ऐसे ही अलग अलग दुकानों पे छोटा छोटा मोटा काम जो उसे मिला था वो वह करके घर आया। और उसकी बीवी को जब उसने बताया कि ऐसा है, मुझे दोपहर में जाना है, तो ये सुनने के बाद बीवी भी बहुत खुश हो गई और बीवी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप अभी चले जाइए, दोपहर हो ही रही है और फिर जब आप आएंगे तब हम साथ में समय बिताएंगे, बाहर घूमेंगे, कुछ खाएंगे, दावत रखेंगे घर पे इसी खुशी में। तो राघव कहता है, नहीं, अभी तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, शाम तक का समय अपन चले जाएंगे। बीवी कहती है, चलिए ठीक है, मैं आपको याद दिला दूंगी, अब सो जाइए। तो राघव ने कुछ खाया, फिर वो सो गया। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए, 12 से 2। बीवी ने जब राघव को उठाया, राघव ने कहा, अरे अच्छा है तुमने मुझे उठा दिया, मैं फिर जा नहीं पाता। राघव गया और आधे रास्ते जब वो 2 किलोमीटर चला तो कड़कती धूप में उसने सोचा कि अरे राज्य तो अभी दूर है, मैं पहुंच ही जाऊंगा 4 बजे तक, मैं थोड़ी देर 15 मिनट आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाता। तो राघव बैठ गया। अब 15 मिनट की जगह वो इतनी देर सो गया कि जब उसकी आंखें खुली तब 6 बज गए थे शाम के और पहुंचते पहुंचते 8 बज गए और महल के फाटक बंद हो गए। तब राघव को समझ आया कि उसके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है, वह उसे पीछे करी है। वह जो चीजों को टाल रहा है, वह हर चीज को टाल रहा है, वह उसे पीछे कर रहा है। वह धीरे धीरे काम करता है, वह करने की इच्छा नहीं रखता है, वह उसे हर एक से पीछे कर रहा है। फिर राघव मुरझाए हुए जब घर लौटा और उसने उस जगह को देखा जहां वो काम के लिए पूछने जाने वाला था, तब उसे याद आया कि अभी भी थोड़ी उम्मीद की किरण है, वो वहां जाके पूछ सकता है कि अभी भी काम मिल सकता है। तो उस जगह भी कल मतलब पिछले दिन आखिरी तारीख थी। अगर वह पिछले दिन भूलता नहीं आनंद में और एक बार को पूछ लेता तो शायद से आज उसे एक काम मिल जाता। इसी के साथ जो गुरु थे उनने अपनी कहानी खत्म करी और जो बालक था, जो लड़का था, उसे भी समझ आ गया कि उसमें क्या कमी है और उसने आगे जाके काम करना और मेहनत करना शुरू किया और उसे सफलता मिली। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में इस कहानी के बारे में राय जरूर बताइएगा कि
कैसी थी ये कहानी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.